नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी फूडोथेरेपिस्ट चांदनी और मेरे यानी मुलेट किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो रेसिपी मैं आप सभी के लिए लाई हूं वो है हम सबकी फेवरेट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वो उसे खाना बहुत ही पसंद करते हैं। जी हाँ, वो है हम सबकी फेवरेट दाल मखनी। और साथ ही साथ मैं आपको सिखाऊंगी कैसे बनाएं घर में अमेजिंग सॉफ्ट और क्रिस्पी बटर नान भी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है नी पेन यानी घुटनों का दर्द। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी में से बहुत सारे लोग, मैं जानती हूँ, घुटनों की दर्द की वजह से परेशान होंगे। दोस्तों, घुटनों का दर्द कई तरह का होता है। घुटनों का दर्द उम्र के बदलाव की वजह से होता है, उम्र के साथ साथ जोड़ों में जो बदलाव आते हैं उसकी वजह से होता है, या फिर किसी प्रकार की चोट लगने की वजह से होता है, या फिर किसी तरह की इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की वजह से। तो आज के इस वीडियो में जिस तरह की परेशानी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है उम्र के साथ साथ आने वाले बदलावों की वजह से जो घुटनों में दर्द होता है उनके बारे में। और उसको कहा जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी, यानी घुटने की आर्थराइटिस। दोस्तों, मेरी सबसे पहली और जनरल एडवाइस आप सभी के लिए ये है कि कभी भी आपको किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, या घुटने में हो, या कमर में हो, या गर्दन का दर्द हो, तो उसे कभी भी अवॉइड ना करें। जल्द से जल्द अपने फिजियोथेरेपिस्ट से या अपने डॉक्टर से जाके मिलें और उनकी सलाह लें। तो चलिए अब बात करते हैं घुटनों के दर्द के बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो घुटनों की एक ऐसी बीमारी है जो उम्र के साथ साथ जब हमारे जोड़ों की हड्डियां घिसने लगती हैं, और जैसा कि आपने सुना भी होगा कि हमारे घुटनों के बीच का जो ग्रीस है वो कम होने लगता है, उसकी वजह से परेशानियां आती हैं। इसमें खासकर हमें घुटने मोड़ने में तकलीफें होती हैं। ज़्यादा देर जब खड़े रहना पड़े तब हमें घुटनों में दर्द होता है, ज़्यादा समय तक हम चल लें तो हमें घुटनों में दर्द होता है, या फिर सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते वक्त आपको घुटनों में दर्द होगा। तो अगर आप सभी को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो अब जो मैं आपको बातें बताऊंगी, अगर आप उन सभी का ध्यान रखेंगे तो आपकी परेशानी कम हो सकती है। तो सबसे पहली और सबसे खास बात यह है कि जिस भी एक्टिविटी को करने की वजह से आपके घुटनों में दर्द हो वो उसे अवॉइड करें। अवॉइड करने से मेरा मतलब है कि कम से कम उससे करें, हो सके तो ना करें। दूसरी बात, घुटने मोड़कर, आलती पालती मारकर या उकड़ू ना बैठें, जिससे कि आपके घुटने पे ज्यादा प्रेशर पड़ता हो। वो वाली मूवमेंट्स आपको नहीं करनी है। अगर आप बैठना चाहते हैं तो या तो कुर्सी पे टांगे लटका कर बैठें, या फिर बिस्तर पर या जमीन पर टांगों को लंबा कर कर बैठें। और जो तीसरी ध्यान रखने वाली बात वो ये है कि सीढ़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें। जितना हो सके आप लिफ्ट का इस्तेमाल करें। और अगर आपको सीढ़ियों का इस्तेमाल करना भी पड़ता है तो एक ही बारी में सारा काम निपटाकर उसके बाद एक ही बार चढ़ें और एक ही बार उतरें। बार बार सीढ़ी उतरना और चढ़ना ना करें। चौथी और सबसे खास बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है, हमारे जो इंडियन जो टॉयलेट्स हैं जिसमें आप जानते हैं कि बैठकर हमें उसे इस्तेमाल करना होता है, तो नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए जिसको घुटने में कोई परेशानी नहीं है उसके लिए वो बहुत अच्छा है और बहुत ही फिट तरीका है शौच जाने के लिए। बट जिन्हें घुटनों में तकलीफ है या घुटनों में दर्द है उनके लिए उस तरीके को इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो इंग्लिश स्टाइल यानी पॉट वाला जो टॉयलेट है उसका इस्तेमाल करें और अपने जोड़ों में दर्द को बढ़ने से रोक सकें। दोस्तों, इन सावधानियों के साथ साथ आप अपने घुटनों के दर्द को कम करने के लिए घुटनों पे गर्म पानी का सेक भी कर सकते हैं, जिसके लिए चाहे तो आप जो गर्म पानी की जो वाटर बॉटल आती है सिकाई की उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर गर्म पानी में तौलियों को भिगो के उसको अपने घुटनों के चारों तरफ लपेट के उससे भी अपने घुटनों को सेक सकते हैं। ये दिन में 2 से 3 बार आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा। और इन सभी बातों के साथ साथ जो असली इलाज है जोड़ों के दर्द का, इन घुटनों के दर्द का, वो है एक्सरसाइज। तो इसके लिए मैं चाहूँगी कि आप अपने नज़दीकी किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट या अच्छे डॉक्टर को जाकर दिखाएं और वहाँ जाकर सीखें कि आपको किस तरह से, किस प्रकार से सही ढंग से घुटनों की एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि आपको घुटनों के दर्द की तकलीफ में आराम मिल सके। तो आपको कुछ एक्सरसाइजेस वहाँ पर करवाई जाएंगी और कुछ एक्सरसाइज आपको घर पे करने के लिए सिखाई जाएंगी। पर जो एक खास बात इसमें ध्यान रखने वाली ये है कि आपको उन एक्सरसाइजेस को बिल्कुल सही ढंग से और रेगुलरली उन्हें करना होगा। जिस तरह से खाना खाना और सोना आपके लिए ज़रूरी है, उसी तरह से जोड़ों के दर्द के लिए एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है, और आपको रेगुलर बेसिस पे रूटीन के साथ उन्हें फॉलो करना ज़रूरी है। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि आजकल की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है उसमें हम अपने शरीर को आराम देना बिल्कुल ही भूल जाते हैं। हर तरह का काम हम बैठे बैठे करना होता है, कंप्यूटर का यूज़ करना हो, ऑफिस में काम करना हो, या घर बैठ के कुछ भी काम करना हो, तो उसमें एक्सरसाइज को हम बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं।
तो इन जनरल मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप फिट रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो एक्सरसाइज का रूटीन अपनी लाइफ में ज़रूर डालिएगा। उसमें खासकर आप वॉक करने जा सकते हैं, सुबह शाम वॉक कर सकते हैं, या बिल्कुल कोई भी सिंपल हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप जिम जाएं या वहाँ जाके कोई वेट से एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से मेरा मतलब है जो बेसिक सिंपल एक्सरसाइज हैं, वॉक करना, जॉगिंग करना, या फिर साइकिलिंग करना, हो सके तो स्विमिंग करना, ये जो बेसिक पूरी बॉडी की जो एक्सरसाइज है, इससे आपके लाइफस्टाइल में और भी ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं और आपकी लाइफ और भी ज़्यादा कंफर्टेबल और हेल्दी बन सकती है। तो अब शुरू करते हैं हमारी अमेजिंग सी रेसिपी, जो कि है दाल मखनी और बटर नान। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैंने उड़द की दाल और राजमा ले लिए हैं, जिन्हें मैंने पहले से भिगो के रखा था। यहाँ पर 3/4 कप साबुत उड़द की दाल और 1/4 कप राजमा ले लिए हैं, जिसे मैंने 6 से 7 घंटे इस तरह से भिगो लिया था। और अब हम इसका ये सारा पानी निकाल कर इसे प्रेशर कुकर में डाल के पका लेंगे। उसके लिए हम ये सारी दाल इस तरह से प्रेशर कुकर में डाल लेंगे और साथ ही साथ इसमें हम ऐड कर लेंगे तकरीबन 3 कप पानी, और साथ ही साथ इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। और अब हमें मीडियम फ्लेम पर अपनी इस दाल को पकाना है तकरीबन 7 से 8 विसल्स के लिए। तो अब हम प्रेशर कुकर बंद कर देते हैं और दाल को पकने के लिए रख देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारी दाल पककर बिल्कुल तैयार है। देखिए राजमा भी इसमें अच्छे से गल गए हैं और साथ ही साथ हमारी दाल भी एकदम अच्छे से गल गई है। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 कप दूध और इसे अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों, कुछ जगह ढाबों पर दाल को दूध में ही पकाया जाता है उसको अच्छे से क्रीमी और थिक बनाने के लिए, पर वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी, इसीलिए हम दूध इसमें अलग से ऐड कर रहे हैं। चलिए अब तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें अब हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच तेल, रिफाइंड ऑयल हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद अब इसमें डालेंगे हम खड़े मसाले। तो यहाँ मैंने ले लिया है 2 तेज़पत्ते, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा, 3 से 4 लौंग, आधा इंच टुकड़ा दालचीनी, 2 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची। अब हम इन्हें कुछ सेकंड्स के लिए भूनेंगे, तब तक ये अच्छे से चटकने ना लगे। खड़े मसाले हमारे भुन चुके हैं। इसमें अब हम डालेंगे हमारे 3 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे मैंने यहाँ मोटा मोटा चॉप कर लिया है। इसे भी अब हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, तो इसे बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाएंगे, सिर्फ इतनी देर के लिए पकाएंगे जितने में थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाए और थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए। तो देखिए प्याज अब हमारी अच्छे से गलने लगी है, काफ़ी सॉफ्ट हो गई है और ट्रांसपेरेंट भी होने लगी है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च, जिसे मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है, 1 इंच टुकड़ा अदरक का, उसे भी मैंने चॉप कर लिया है। साथ ही साथ 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, उन्हें भी मैंने मोटा मोटा चॉप करके इसमें ऐड कर लिया है। इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए हम अच्छे से अब भुनने देंगे। हमारे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च भी अब अच्छे से पक गई है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसे मैंने इस तरह से मोटा मोटा चॉप कर लिया है, वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। और अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे जब तक जो टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट होके एकदम मैश ना हो जाए। तो इसे थोड़ी देर इसी तरह से चलाने के बाद हम इसे ढककर अच्छे से पका लेंगे। तो अब हम इसे ढककर पकने देंगे थोड़ी देर तक, जब तक हमारे टमाटर अच्छे से गल ना जाए। इसे इसी तरह से पकने देंगे। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, टमाटर हमारे अच्छे से गल गए हैं, एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। इसे हल्के हाथ से हम मैश कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए और इसे चला लेंगे। तो अब हम गैस को स्विच ऑफ कर लेते हैं और इसे ठंडा करके अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। फिर से हमने वही कढ़ाई ले ली है, इसमें हमने ऐड किया है 1 बड़ा चम्मच बटर और साथ ही साथ 1 बड़ा चम्मच ऑयल भी, ताकि हमारा बटर जो है वो जले ना। और इसे हम अच्छे से अब गरम कर लेंगे। और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे हमारा ग्राइंड किया हुआ मसाले का पेस्ट। तो ये सारा हमने अच्छे से फाइनली इसे ग्राइंड कर लिया है। तो इसे अब हम इस बटर और ऑयल के मिक्स में ऐड कर लेंगे और इसे अब हमें अच्छे से भूनना है जब तक हमारे सारे जो मसाले हैं वो अच्छे से भून ना जाए और ये जो है मसाला वो तेल छोड़ना ना शुरू कर दे, तब तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे। तो हमारे मसाले अब काफ़ी हद तक भुन गए हैं। तो इसमें हम डालेंगे अपने सूखे मसाले। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच नमक। दोस्तों, नमक हमने पहले भी डाला था दाल में, तो नमक ध्यान से डालें।
इसके बाद इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच देगी मिर्च, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच किचन किंग पाउडर भी इसमें हम डाल लेंगे। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे और अपने सारे सूखे मसालों को भी हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। और इस मसाले को अब हमें तब तक भूनना है जब तक ये सारा मसाला जो है वो तेल ना छोड़ना शुरू कर दे। तो इसे अच्छे से और पका लेते हैं। तो देखिए हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है, इसने अच्छे से तेल छोड़ दिया है। तो इसमें अब हम ऐड कर लेंगे हमारी दाल और दूध का मिक्स जो हमने तैयार करके रखा था, उसे अब हम इसमें डाल देते हैं। और अब अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है। तो एक बार अच्छे से इसे चला लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमारी दाल अब अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसे स्लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। तो हम इस पर ढक्कन लगा देते हैं और इसे पकने देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए दाल को चेक कर लेते हैं। वाह, कितना खूबसूरत सा इसका रंग आया है और मसाले और दाल अच्छे से मिक्स होकर अच्छे से पक भी गए हैं। देखिए कितना खूबसूरत इसमें अब कलर आ गया है, धीरे धीरे आने लगा है ना वही दाल मखनी ढाबा स्टाइल दाल मखनी का इसमें कलर। तो देखिए कितना खूबसूरती से अब ये पककर ऑलमोस्ट तैयार है। और अब बारी है हमारे फिनिशिंग टचेस देने के लिए। तो उसके लिए यहाँ मैंने ले लिया है 2 बड़े चम्मच बटर, जो कि मैंने इसमें डाल लिया है। साथ ही साथ 2 से 3 बड़े चम्मच क्रीम, हमने फ्रेश क्रीम इसमें ऐड कर ली है। साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी भी, जो इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर देती है। तो एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि क्रीम, बटर और दाल और मेथी जो है वो सारी चीज़ें अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं और फ्लेवर एक बढ़िया सा हमारी दाल में आ जाए। दोस्तों बटर और क्रीम को देख के घबराइएगा बिल्कुल भी मत, क्योंकि ये दाल मखनी है तो इतना बटर और क्रीम तो बनता है ना। बाकी वंस इन अ वाइल अगर आप ऐसा खाना खाएं तो चल जाता है, तो उसमें घबराने की या टेंशन लेने की या गिल्ट फील करने की कोई बात नहीं है। और अब हम क्रीम को पकाने के लिए एक लास्ट उबाल अपनी दाल को दे देते हैं। तो दाल हमारी ऑलमोस्ट अब रेडी है। मैं इसमें फाइनल गार्निशिंग अब डालने वाली हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा 50 ग्राम ग्रेट किया हुआ पनीर। तो इसमें मैं ऐड कर लेती हूँ 50 ग्राम ग्रेट किया हुआ पनीर। आप चाहें तो ये स्टेप ओमिट भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। तो बस अब हम यहाँ पे गैस को ऑफ कर देंगे, इसको हल्के हाथ से एक बार चला लेंगे और हमारी दाल मखनी बिल्कुल बनकर तैयार है। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारी दाल मखनी सर्व करने के लिए। और हाँ दोस्तों, सर्व करने से पहले इसे क्रीम और बटर से गार्निश करना ना भूलें। और अब बनाते हैं हमारे सुपर क्रिस्पी और सॉफ्ट बटर नान। उसके लिए यहाँ मैंने ले लिया एक बड़ा बोल, इसमें हम डालेंगे 2 कप मैदा और साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच सूजी। यहाँ पर हमें बारीक सूजी का इस्तेमाल करना है। सूजी डालने से हमारे नान जो है वो एकदम क्रिस्प बनेंगे। और इसमें अब हम ऐड कर लेंगे 1 छोटा चम्मच तेल, रिफाइंड ऑयल इसमें हम ऐड कर लेंगे। इसी के साथ साथ इसमें अब हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, जो कि हमारे नान को सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनाएगा। और अब हम इस आटे को दूध से अच्छे से गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए हमें अच्छी तरह से इसे गूंदना है। दूध जो है यहाँ पर आप गुनगुना इस्तेमाल करें, इससे आपका आटा जो है वो अच्छे से गूंद कर तैयार होगा। तो धीरे धीरे से गूंदते जाएं और दूध इसमें ऐड करते जाएं और एक सॉफ्ट डो बनाकर हमें तैयार करना है। तो यहाँ तकरीबन 2 कप मैदे के लिए तकरीबन 1 कप दूध में आपका बहुत ही अच्छा सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमारे सॉफ्ट डो बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इस डो को रख देंगे आधे से 1 घंटे के लिए, रेस्ट होने के लिए हम इसे रख देंगे ताकि जो मैदे का ग्लूटेन है वो अच्छे से डेवलप हो सके। तो अब हम इसे इसी तरह से रख देंगे। तो हमारे डो को रेस्ट करते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। तो अब हम एक बार और इसे हल्का सा गूंद लेंगे ताकि हमारा जो आटा है वो एकदम स्मूथ और एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह से अब हमने आटे को अपने नान बनाने के लिए बिल्कुल तैयार कर लिया है। तो चलिए अब नान बनाते हैं। यहाँ पर मैंने एक लोई ले ली है, इसे हम सूखे मैदे में डिप करेंगे और इसे अच्छी तरह से पतला बेलकर रोटी की तरह तैयार कर लेंगे। दोस्तों नान में शेप की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नान राउंड ना भी हो तो भी चलेगा। ज़्यादातर नान जो है वो ओवल शेप के थोड़े खिंचे हुए ही बनते हैं, तो इससे हम अच्छे से रोल करके बड़ा बना लेंगे।
तो दोस्तों जितनी देर में हमारा नान बिलकर तैयार होगा उतनी देर में हमें तवा भी गैस पर रखना है ताकि तवा भी अच्छे से गर्म हो जाए। नान बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि तवा अच्छे से गर्म हो। और हाँ, जो ध्यान रखने की बात है वो ये है कि तवा जो है वो लोहे का होना चाहिए, हमें नॉन स्टिक तवे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। तो नान हमारा बिलकर बिल्कुल तैयार है और अब इसे तवे पे चिपकाने के लिए इस पर हम डालेंगे 1 चम्मच पानी और इस पानी को अच्छी तरह से हम पूरे नान पे स्प्रेड कर देंगे ताकि जो हमारा नान है वो तवे से अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ मैंने इसे अच्छे से रब करके स्प्रेड कर लिया है और उधर हमारा तवा भी अच्छे से गर्म हो चुका है। इस पे अब हम अपना नान जो है वो पकने के लिए रख देंगे और एक बार हल्के हाथ से इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि ये तवे पे अच्छे से चिपक जाए। और अब हम इसे कुछ देर के लिए पकने देंगे ताकि एक साइड से हमारा नान अच्छे से पक जाए और इस पे अच्छे से बबल्स आने लग जाएं। तो देखिए इसमें अब अच्छे से बबल्स आ गए हैं। तो अब हम इसे पलट लेंगे और गैस के ऊपर अब अपने नान को अच्छे से सेक लेंगे। तो इसी तरह से गैस पे हम इसे सेक लेंगे और बीच बीच में चेक करते हुए इसे अच्छे से क्रिस्प होने तक पका लेंगे। तो देखिए दोस्तों कितने अच्छे से हमारा नान पकने लगा है। तो इसे अब थोड़ी देर और हमें अच्छे से हर तरफ से अच्छे से पका लेना है जब तक ये अच्छे से क्रिस्प और एकदम परफेक्ट ना लगने लगे। तो देखिए यहाँ हमारा नान पककर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे इस पे से उतार लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा नान दोनों तरफ से कितना अच्छे से और परफेक्टली पककर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसे हम इस पे से उतार लेंगे और इस पे अब हम अच्छे से हमारा बटर जो है वो स्प्रेड कर लेंगे, क्योंकि ये बटर नान है तो बटर लगाना तो दोस्तों बनता ही है। तो देखिए दोस्तों हमारा कितना सॉफ्ट और क्रिस्प बन के तैयार हुआ है ये नान। देखिए हमारा बटर नान बिल्कुल तैयार है। और चलिए मैं आपको एक और नान बनाकर तैयार करके दिखाती हूँ। फिर से हमने इस तरह से लोई ले ली है और इसे अच्छे से हम फिर से बेल कर स्प्रेड कर लेंगे और इस बार इसके ऊपर हम थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी कलौंजी लगा लेंगे इसे और भी अच्छा फ्लेवर देने के लिए। इसे लगाने के बाद एक बार और हम इसे अच्छे से बेल लेंगे ताकि ये सारा धनिया और कलौंजी जो है वो अच्छे से आटे के अंदर चिपक जाए। और अब इसे पलट के इस पे हम पानी लगा लेते हैं फिर से, और पानी लगा के इसे हम फिर से तवे पर पकने के लिए डाल देंगे। तो हमारा तवा यहाँ अच्छे से गर्म है, इस पे हम अपना नान जो है वो डाल देंगे और एक बार फिर इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे। पहले इसमें पीछे की तरफ से बबल्स आने तक इस पे इसी तरह से पका लेंगे और उसके बाद इसे पलट के अच्छी तरह से दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। तो देखिए हमारा ये नान भी कितने अच्छे से पकने लगा है। थोड़ी देर और हम इसे अच्छे से क्रिस्प होने तक पका लेंगे और अब हमारा दूसरा नान भी पककर बिल्कुल रेडी है, सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और फिर से इस पे भी अब हम अच्छे से बटर लगाएंगे, क्योंकि बटर नान है तो बटर तो बनता है। देखिए कितना सॉफ्ट और क्रिस्पी बटर नान बनके तैयार हुआ है। तो चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। तैयार है यहाँ हमारी अमेजिंग क्रीमी और डिलिशियस दाल मखनी और साथ ही साथ सॉफ्ट और क्रिस्पी बटर नान बनकर तैयार है। तो चलिए इसे टेस्ट कर लेते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट है ये। इसे अब हम डिप करेंगे अपनी दाल के अंदर। देखिए कितनी क्रीमी और कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाली हमारी दाल मखनी बनके तैयार हुई है। एकदम परफेक्ट और डिलिशियस दाल मखनी बनके तैयार हुई है और नान भी बिल्कुल सॉफ्ट और क्रंची है। तो आप भी इसे इसी तरह से